सो मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये शो चुनने की जो आपकी वजह रही। आई नो जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है, अ, और स्ट्रांग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने के लिए आप जानी जाती हैं। और क्या वजह रही इस कैरेक्टर को, आर्या को चुनने के लिए? आर्या की सफलता 2 सीजन में, अच्छा। अपार सफलता। हम्म। बहुत ही दोनों हाथों से आर्या को गले लगाया गया। सबसे बड़ी बात है सुष्मिता सेन, जिन्होंने इतना बढ़िया अभिनय किया। और मैं हमेशा उनकी तारीफ करती हूँ। उसके अलावा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि हम एक चिंगारी में फिल्म थी कल्पना लाजमी की, उसमें एक्ट कर चुके थे। तो हमारी बहुत अच्छी मित्रता शुरुआत हुई, फिर बीच में एक लंबे दौर से नहीं मिली। और सबसे बड़ा कारण हमारे डायरेक्टर राम अधवानी साहब। तो उन वो जो काम करते हैं बहुत मन से चुन करके लगन से करते हैं। उनके साथ काम करने की इच्छा तो हमेशा से थी, और अवसर नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके पास विषय ऐसे नहीं थे। तो जब हमारे कास्टिंग डायरेक्टर अभिमन्यु ने मुझे फोन किया और बताया कि आप ही दिमाग में है और राजस्थान की पृष्ठभूमि पे होगा, तो अब तो सारी चीजें करने की वजह थी। पहली बात कि आप आर्या में कर रहे हैं, दूसरी बात सुष्मिता, तीसरी बात सबसे बड़ी वाली साहब खुद, चौथी बात मुझे अपनी जमीन पे खेलना है। तो वो मेरे लिए कंफर्ट जोन है, क्योंकि जब पता पड़ा नलिनी का किरदार रॉयल्टी से संबंधित है, एक रजवाड़ों से जुड़ी हुई, एक जमाने के महारानी या कुछ भी कह लें, आज उनके पास बहुत पैतृक संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है और महत्वाकांक्षा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है और वो अपना गंवाना नहीं चाहती है। और आर्या की जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि उसने सब कुछ खो दिया और अब वो गंवाना नहीं चाहती है। और वो दुनिया को सबसे ताकतवर डॉन बन के दिखाना चाहती दोनों ही की एम्बिशन एक ही है एक तरीके से। मतलब आर्या की थोड़ी ये है कि वो अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना उनका एक एक वक्त है। नहीं एक नहीं, मुझे रीजन है, भी लेकिन मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना आया है पसंद। तो मुझे भी अपने लड़के को, अपनी संपत्ति को, जायदाद को प्रोटेक्ट करना है। पर आर्या न केवल अपनी 3 बच्चों को, क्योंकि उनके पति रहे नहीं, उनको प्रोटेक्ट करना, पर इन द प्रोसेस उन्होंने ये देख लिया है कि पैसे का खेल क्या होता है। तो सही है, अगर उनको पैसे की भी एक अंदर से है कि दुनिया में अगर पावर जो है सिर्फ अपने बूते पे नहीं है, पैसा भी बहुत कुछ करता है। तो वो ऐसा कुछ करना चाहती है जो मुझे नागवार है। और फिर मेरे ही, अगर मेरे ही खेत में आके आप बीन बजाएंगे तो मैं तो तो डसूंगी। फिर तो जाहिर है कि मैं डंडा मारूं। तो अच्छा। वो है मुठभेड़। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि नलिनी जो है, उसके नलिनी एक तो सरप्राइज रहने वाली है सीजन में, क्योंकि आर्या के की जो पृष्ठभूमि है उससे तो सब परिचित है। नलिनी को लोग इस बार देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में, इसके साथ क्या क्या बीता और कैसे है। लेकिन जैसे आपने मुझे अभी बताया कि उसके साथ भी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, वो भी अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहती है और एक महत्वाकांक्षी औरत है। देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि आर्या में भी ये सारी ट्रेट्स हैं। तो ऐसे कहते हैं कि एक औरत जो खुद उन चीजों से गुजरी है वो दूसरे को समझेगी। लेकिन अमूमन हम देखते यही है कि उन दोनों के बीच में राइवलरी हो जाती है, या फाइट दिखाया जाता है ना। एक कहावत भी है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। आप कितना सहमत या? मान लीजिए कि मैं आर्या से कहीं और मिलती, जबकि वो मेरे घर में सेंध ना लगा रही होती। तो अगर शुरुआत सेंध से होगी तो फिर तो मामला जो है वो टक्कर का है। अगर मुझे आर्या के बारे में पता पड़ता कि ये सब कुछ घटा है, और क्योंकि मैं नया कैरेक्टर हूँ,
और मैं, हो सकता है तब मैं उनकी मददगार साबित होती, हो सकता है मैं एक औरत दूसरी औरत, क्या सारी औरतें तो बुरी होती नहीं, पर आप किस स्थिति में हैं और पहल कहाँ से हुई, और उसके अपने कारण हो सकते हैं, पर मेरे भी अपने कारण होते तो उन कारणों को स्क्रिप्ट में अच्छा एक्सप्लेन किया गया है और कैरेक्टर को बड़ा स्ट्रांगली लिखा गया है। काफी सोच समझ के लिखा हुआ, सुलझा हुआ कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि इमेच्योरिटी से नहीं, वो वो तो लोग कोई पॉसिबल ही नहीं है। तू करेक्ट, तू करेक्ट। मैं करें, ऐसा नहीं। क्योंकि आप वैसे आप जानते लेकिन, हैं कि रानियों का, रजवाड़ों का बिना डॉन बने भी एक ओहदा होता है। जी जी बिल्कुल। तो उस ओहदे में खड़ी हुई एक किसी जमाने की रानी, उसका प्रोटेस्ट और उसका गैस और उसके मैनिपुलेशन बहुत अलग होंगे ना। पर वैसे उस आप क्या स्तर, मानती हैं ये जो कहावत है, और जैसे टीवी सीरियल्स में हम अक्सर देखते थे कि जो अगर हीरोइन है तो वैम्प भी एक ऐसे ही वैम्प गढ़ी जाती है, मतलब दो औरतों के बीच में ही फाइट्स हम देखते रहे हैं अभी टेलीविजन। औरतें की दुश्मन भी होती हैं, औरतें बेवकूफ भी होती हैं, क्योंकि उन्हें कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी इतनी जल्दी कान का कच्चा नहीं होता है, औरतें कान की कच्ची हो जाती है। ये हमारे स्क्रिप्ट के संदर्भ में नहीं है। जी, मैं वैसे जनरली बात कर आपने समझ। जनरल क्वेश्चन जो पूछा है, जी जी। तो औरतें अक्सर क्या होता है कि जहां वो इतनी ताकतवर हैं, इतनी समझदार है, वहां बेवकूफियां कर जाती हैं कि कान की कच्ची हो जाती और तुरंत कूद पड़ती है। समझदार आदमी टाइम लेता है, समझता है, तोलता है, नापता है कि क्या कारण। और औरत की जो संवेदनात्मक एपरेटस भगवान ने डाला वो इतना अच्छा है। वो माँ भी है, वो पत्नी भी है, बेटी भी है, भाभी ना सब है। तो जब तुम अच्छी माँ हो सकती हो, अच्छी पत्नी हो सकती हो, तो और जगह तुम क्यों फेल हो जाती, क्योंकि वहां तुम कान की कच्ची हो जाती, यू नो। सो ये तो औरत की एक कमजोरी है, जो मैं, मुझे कहने में संकोच नहीं कि आदमी इस मामले में हमसे बेहतर है। इतनी जल्दी वो उसको आप नहीं बरगला सकती। ओके। अच्छा मैम, आप जैसे राजस्थान में पली बड़ी, जन आपका जन्म हुआ, जहाँ पे मतलब एक लंबे अरसे तक लड़कियों को कमतर आका जाता रहा है, लेकिन आपने जो अपनी, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप अपनी शर्तों पे जी, एक बोल्ड मैं कहूँ, एक ब्रेव जो आपका पूरा ऑरा रहा है, तो कैसे आपने गढ़ा बड़े होते हुए, कैसे आप ये इला अरुण बनी राजस्थान में का बचपन बिताने के इसके बाद? लिए तो जी। इनके 15 मिनट का भी घूम जाएगा, क्योंकि वो तो थोड़ा। बड़ी कहानी है। बट सबसे बड़ी बात है कि परिवार का जो वातावरण होता है, उसी से आप निखरते हैं। इसमें हमारी मदर का बहुत योगदान है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वो चाहती थी उनकी हर लड़की जो है एटलीस्ट BA MA करे, हर लड़की कुछ अपना इंडिपेंडेंट काम करे। थी तो उस जमाने में मिडिल क्लास ही थी, ये नहीं चाहती थी कोई लव मैरिज करेगा, दीवार फैलाएंगे, या उल्टे पुल्टे नाटक और एक्टिंग और फिल्में उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी जो हम कर गए, यू नो। बट ये चाहती थी कि स्वाभिमान हो लड़कियों में, लड़कियां अपनी वक्त को पहचाने। हाँ, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। दृष्टिकोण तो कम से कम उन्होंने दिया ना, और वो दृष्टिकोण हमने, अब जो हमारे साथ बैकवर्ड इलाके की जो औरतें काम करती हैं, घर में करती हैं, बाहर करती हैं, उनकी मानसिक चेतना को बढ़ाने में हम कुछ सहयोग दे पाए, उनकी उनको अपने अंधेरी गुफाओं से निकाला, तो हमारा घर का वातावरण थोड़ा अच्छा था, किसी एंड ने किसी आपने को और भी, दबाया नहीं। और आपका और भी मतलब ब्रेक थ्रू ही मैं कहूंगी, जैसे सिंगिंग में भी, जैसे पहले यही माना जाता था कि मधुर आवाज होनी चाहिए, मीठी आवाज होनी चाहिए, है ना, तो वो सिंगर में ट्राई भी वो तो करते हैं हमारी आपकी मदर भी आवाज। कहती थी, हाँ। वो कहती थी कि मेरी बड़ी सिस्टर की बहुत पतली आवाज थी,
अच्छा। उन्हें उनका गाना मोहक लगता था, मुझसे कहती थी सारियों के शोर मत करो। अच्छा। और आप और वही आपकी मतलब पहचान मैं बन गई। टेबल बजा बजा के जोर से लोक संगीत गाती थी, तो हाँ। उनको हमेशा लगता था कि यार इतनी जोर से मत गाओ। तो लड़कियों का व्यक्तित्व को ऐसा माना जाता ना, बहुत ही अदब से सुरीला पतला, सब नाजुक नाजुक, वो हमारा था ही नहीं। और वही नयापन जो होता है, वही आपको इलानू बना गया ना। करेक्ट। समय एक बदलता है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, जैसे जो आपने 90 के दौर में चोली के पीछे गाया, हाँ, जो कि उस टाइम पे बड़ा ऐसा धमाकेदार बोलूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल गाना भी माना जाता था, वल्गर बोला जाता था इनफैक्ट। जब आपको ऑफर हुआ, आपका क्या रिएक्शन था? और उसके बाद आप इर्द गिर्द के जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? इर्द कुछ अगर गिर्द कुछ का शेयर ज्यादा करें। रिएक्शन था, मेरा नहीं था, क्योंकि अच्छा। मैं लोकगीत गाती रही हूँ, मैं फेस्टिवल अटेंड करती रही हूँ। मैंने बार बार कहा है कि अपने यहाँ भी पता नहीं क्या है, नॉर्थ में गाली बहुत वाली। ही मजाकी लोकगीत होते हैं। अ, जीजा साली के, सास बहू के, देवर भाभी के, और ऐसे अवसर भी होते हैं जहाँ खुल के आप मजाक करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक लाइन ही थी। आनंद बख्शी ने लिखी बहुत अच्छी, और लड़के, आपको भी छेड़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का न छेड़े। हमारे कॉलेज के लड़के तो सामने लड़कों का था, तो वो ऐसे ही छेड़ते थे। जैसे कि बाद में देखिए, दो बड़े गीतकारों ने ऐसे गीत लिख दिए। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा आती क्या खंडाला, जिनसे उम्मीद नहीं किया जाए इतना बड़ा शायर ये बात लिख देगा। पर वो ऑब्जर्वेशन होता है उनमें, वो देख लेते हैं कि क्या सही ये बात। कह रहे हैं, वो उसका जवाब भी देते हैं दूसरी लाइन। जैसे आनंद बख्शी जी ने लिखा चोली के पीछे, क्या पे लिखा चोली में दिल है नहीं, ये दिल में दूंगी मेरी याद। तो मुझे गाने को कहा तो सारे लोग देखना चाह रहे थे कि क्या रिएक्शन होगा। मेरा स्वाभाविक था कि मैं एक्टर हूँ, ये भी एक गाना है। सिचुएशन तो समझो, कुछ गाने कोठे के हैं, कुछ गाने कैबरे के हैं, कुछ राष्ट्रीय गीत हैं, कुछ माँ के हैं। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा गाना पड़ता है। और गाना तो बहुत सक्सेसफुल था। अभी गाना तो 30 सब। साल 30 साल मना लिए गए, हर औरत नाचती है, किसी को परवाह नहीं। जो उस जमाने की जो और वहां ही मैं कहूँगी औरत औरत की दुश्मन है, जो जिनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित है ना, वो घबराई। पर मैंने तो ऐसे भी शोध करे हैं जहाँ औरत ने कहा वही गाना गाओ, और उन्होंने खुल के डांस किया। तो कंट्रोवर्सी, फिल्मी लाइन में तो कहते हैं कि कंट्रोवर्सी अगर हो गई समझो यू आर हिट। जैसे हमारी मम्मी ने कहा था कि विवादों से बचना, तो यहाँ सफलता का श्रेय पैमाना। विवाद को ही है, तो ये मालूम नहीं था। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, क्योंकि जैसे आपने श्याम बेनेगल सर के साथ इतना सारा काम किया है, और अभी आप मतलब लगातार सब अलग अलग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सबके साथ काम कर रही हैं, सब राम माधवानी के साथ इसमें काम कर रही हैं। क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं आजकल, जो जिस तरह का काम हो रहा है आजकल के जिस तरह मेकर्स हो रहा है, क्या स्पेशल मानती हैं बेनेगल सर के बारे में? अभी उनकी फिल्म एक रिलीज भी हुई है, मुझे मुझे। यह जी। मैं देखने जाए, वो तो खैर वही है हमारे लिए, तो वो खुदा है। तो आप उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने ब्रेक किया, जी। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। पर और उन्होंने अपने जमाने के सबसे अच्छे आर्टिस्ट इंडस्ट्री को दिए, सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स पे, ऑफ द बीट पे। उन्होंने ह्यूमरस भी दिया, सटायर भी दिया, मंडी भी थी, अंकुर भी था, भूमिका भी थी, जुबेदा भी थी, कलयुग भी था, एंडलेस लिस्ट है उनकी तो। वेलकम टू सज्जनपुर, तो वेल डन अब्बा। पर आज की बात करें तो अभी भी, अब जो क्रॉप आई इन बिटवीन, मामला थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि नए डायरेक्टर्स को चांस नहीं मिल रहा था, और बीच वाले थे वो, देवर पपलूज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो फिल्में भी ऐसी बन रही थी। अब जो है जैसे आशुतोष वारिकर, राम मधवानी, अमित, जिन्होंने न्यूटन बनाया, बहुत सारे और ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, और ओटीटी की वजह से या अच्छे सिनेमा को पसंद करने वाले प्रोड्यूसर्स की वजह से वो सक्सेसफुल हुए, और वो अच्छी थीम ला रहे हैं। तो देर इज अ चेंज, चेंज आता है ऑडियंस की वजह से। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है।
सही बात, सही अगर बात। समाज ही टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बनाना ही पड़ेगा। समाज में कितना बदलाव आ गया है। तो फिर फिल्में, आज की अगर फिल्में हैं तो वैसी बनेगी ना जैसा समाज है। तो मैं ये चाहूंगी कि लोग देखें 3 तारीख को हमारी अरे यार, धमाकेदार ओपनिंग है। दिवाली से 8 दिन पहले हम पटाखे छुड़ाएंगे। और सुष्मिता को देखिएगा, बहुत वो तो हमेशा पावरफुल रही है। और अलग लगी आपको इस बार चिंगारी से? बिल्कुल चिंगारी में तो, देखिए चिंगारी में भी उनके पास पावर थी, इन द सेंस कि प्रताड़ित प्रीस्ट जो है, कहानी बहुत पुरानी टाइप की थी, कल्पना ने लिखी। बंगाल के प्रीस्ट कैसे औरतों का शोषण करते, और फिर जब वो समझ जाती, मिठुन दा प्रीस्ट बने, जब वो समझ जाती है तो उसके अंदर की सिंगनी जागृत है। सुष्मिता और मेरे में कॉमन ये है कि वो भी दुर्गा को वर्शिप करती है, मैं भी। मैं तो 9 दिन का पूरा फास्ट करे हुए हूँ और दोनों नवरात्रि करती हूँ। तो कॉमन फेथ इन माँ दुर्गा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था हर तरह का, क्योंकि बीच में एक्सप्लॉइटेड भी हुई। और ये मॉडर्न है, वो परंपरा, जैसे गति। यलम्मा है, देवदासी प्रथा साउथ की, वजह बंगाल की कोई कहानी थी। तो अच्छा किया, तो बंगाली ही वो। और यहाँ वो मॉडर्न आ गया है एक्शन। मैं तो सुष्मिता कह चुकी हूँ कई बार कि आर्या पहले वाले 2 देख के, और अब जो है वो शी इज फिट फॉर इंटरनेशनल सिनेमा। जो काठी, जो कॉन्फिडेंस, जो लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, वो है सुष्मिता के पास। अब वो भारतवर्ष की कमजोर नारी तो बनने से नहीं, क्योंकि लंबी भी है, स्टाउट है, आवाज में दम है, पर इन वेस्ट शी कैन रियली डू अ लॉट। या थैंक यू सो पीरियड मच। फिल्म हमारी। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ मतलब बहुत सारी बातें करने का मेरा मन है, इतना कुछ जानने का मन है। आई होप नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर और कभी ज्यादा बातें करेंगे। करेंगे।